चले मित्रों एक कदम सफलता की ओर। अपना चल रहा था कछवा वंश। कछवा वंश के जो शासक हैं स्वयं राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। और रघुकुल तिलक इनका जो है आदर्श वाक्य जो है यतो धर्मस्य जयते। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार तो कुर्म वंश यानी कि भगवान विष्णु का अवतार हुआ है कश्यप अवतार, तो उससे भी कछवा वंश का मानते हैं। कछवा वंश की जो उत्पत्ति मूल स्थान के बारे में अपन बात करें तो वह नरवर एमपी के शासक सोडा देव का पुत्र तेजकरण दूल्हे राय मतलब जो 1137 में बड़गुजरों को हराकर दौसा को प्रथम राजधानी बनाता है। उसके बाद में राजधानी बनाने के बाद में माझी पर उसके पास में जो है जो माझी उसका नाम माझी को जीतकर यानी कि वहाँ के रामगढ़ के जो मीणाओं को हराकर और रामगढ़ दूसरी राजधानी बनती है इनकी कछुआओं की। कुलदेवी वहाँ जमवाई माता जो जमवाई माता का मंदिर आमेर में बनाते हैं ये। उसके बाद में कछवा वंश की जो कुलदेवी जमवाई माता हो गई। आराध्य देवी शिला देवी जो मानसिंह जी के समय आएगी उसके यानी कि राजधानियां 4 राजधानियां होगी। सबसे पहले अपने दौसा के बाद में रामगढ़ के बाद में आमेर के बाद में फिर सबसे लास्ट में जयपुर है क्योंकि जयपुर अभी बसा नहीं है। तो उसके बाद में जब दूल्हे राय के बाद में तेजकरण के बाद में कोकिल देव उसका पुत्र जब शासक बनेगा तो 1207 में मीणाओं को हराकर आमेर राजधानी बनाता है और वो राजधानी 1719 तक रहती है क्योंकि 1727 में जयपुर बसेगा तो 1729 तक वो राजधानी रहती है। उसके बाद में शासक आता है रामदेव का केवल एक ही जो अपन ने प्रमुख काम बताया था प्रमुख कार्य बताया था कदमी महल बनाया। कदमी महल में आमेर के जो शासक है उनका राज तिलक कदमी महल में होता है। उसके बाद में जो शासक आता है वो पृथ्वीराज आता है। पृथ्वीराज आमेर को 12 भागों में बांटता है क्योंकि उसके 12 पुत्र थे और उसको आमेर को 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है। खानवा में महाराणा सांगा का सहयोग किया और इसका एक सबसे छोटा जो पुत्र है वो सांगा है, उसने सांगानेर बसाया। ये थोड़ी सी डीपली बात है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है पृथ्वीराज कछवा के समय की, वह है आमेर में गलताजी जो जयपुर में पड़ता है तो रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है वहां पे गलताजी में। तो उसके बाद में जो शासक हमारा जो आज का जो शासक है क्योंकि हमने राव शेखा पढ़ा था, राव शेखा के बारे में मैंने थोड़ी सी 10-20 मिनट की आपको जानकारी दी और वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो बड़ी परीक्षाओं में आरएस में लगती है। अब हमारा जो आज का जो शासक रहेगा कछवा वंश का जो शासक है वो है भारमल। भारमल की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वह अपन देख लेते हैं। देखो भारमल का जो शासन काल माना जाता है तो 1543 से लेके 47 से लेके 73 तक इसका शासनकाल माना जाता है। अब अधीनता स्वीकार कर ली तो अब शासनकाल का तो कोई महत्व नहीं रह जाता पर और पूछा भी नहीं जाता, ये भी पक्की बात है। यानी कि मजनू खां के सहयोग से दिल्ली का शासक था अकबर, इसके 1556 में अकबर से मिलने गया और कुछ सुलह की नीति जो अपन नीति नहीं पढ़ेंगे वो बाद में बात करेंगे। तो कहने का मतलब उस समय तो अधीनता स्वीकार नहीं हुई थी। बाद में चगताई खां के नेतृत्व में 1562 में, ये आपको ध्यान रखना है, इसने अधीनता स्वीकार की थी। हालांकि इसने अकेले ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उस समय क्या है, अकबर जियारत के लिए ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर आ रहा था। उस समय ये सांगानेर रुका था और वहीं इसने भारमल ने अपने पुत्र यानी कि भारमल का पुत्र है भगवंत दास और भगवंत दास का पुत्र है मानसिंह, तीनों ने वहीं अधीनता स्वीकार की थी और अकबर के दरबार में चले गए थे। लेकिन जब ये जियारत करके वापस लौट रहा था
कब? वही 1562 में जब वापस लौट रहा था तो सांबर में इसकी जो भारमल की पुत्री है हरकाबाई यानी कि जोधा अकबर का विवाह होता है। जोधा अकबर का विवाह होता है वही फरवरी सन वही रहेगा 1562, किसके? हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। एक प्रमुख बात तो यह है। अब इसकी जो भी प्रमुख बातें हैं वो मैं यहां लिख देता हूं, यानी कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक। प्रथम शासक कौन है? भारमल है। प्रथम शासक है, प्रथम रियासत है। प्रथम रियासत कौन सी? आमेर, क्योंकि आमेर का शासक था ये। तो प्रथम शासक भारमल हो गया। प्रथम रियासत ये हो गई। प्रथम राजवंश, प्रथम राजवंश कछवा हो गया। अब जब इसने शादी की, यानी कि प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मुगलों के साथ, यह भारमल पहला व्यक्ति था। प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मुगलों के साथ में। अब जब मुगलों के साथ में इसकी यानी कि अकबर के साथ इसकी बच्ची की शादी होती है जोधा की, तो अकबर इसको कुछ पद देता है। तो उस समय इसको पद दिया 5000 का मनसबदार। मनसबदार एक प्रथा होती है, पद होता है जिससे पद का ज्ञान होता है। ये इन्होंने मुगलों ने कुछ मंगोलों से ली थी, तो ये प्रथा ये अपना इन्हें मनसबदार बनाई है। वैसे 7000 की मनसबदारी मानसिंह की स्टार्टिंग में रही थी, क्योंकि मानसिंह बचपन में ही चला गया था। शहजादों की जो मनसबदारी रहती है वो जहांगीर सलीम की 12000 की मनसबदारी थी शहजादों की। तो प्रथम मनसबदार था, प्रथम राजवंश कछवा हो गया, प्रथम रियासत आमेर हो गई, प्रथम शासक भारमल हो गया, प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला हो गया, और प्रथम मस्जिद बनाने वाला हिंदू जो शासक है, इसने सबसे पहले मस्जिद बनाई। क्योंकि हिंदू शासक है, हिंदू शासक होते हुए भी इसने आमेर में एक मस्जिद बनाई, जामा मस्जिद। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। हालांकि इसने एक कस्बा भी बसाया था, लवाण कस्बा। लवाण कस्बा, ये कस्बा भी इसने आमेर के आसपास बसाया। ये इसकी महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। इसके बाद में जो शासक आता है वो शासक आता है भगवंत दास, यानी कि भारमल का पुत्र। उसी समय अधीनता तो तीनों ने स्वीकार कर ली थी और तीनों ही अकबर के दरबार में चले गए थे। देखो, इसके बाद में जो अगला शासक हमारा रहेगा वह रहेगा भारमल। भारमल के बाद में भगवंत दास। भगवंत दास, इसका शासनकाल अगर अपन देखें तो वही 1577 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में 1573 से 89 तक, यानी कि 89 तक। देखो, इसने अकबर ने इसको जो उपाधि दी थी वो दी थी अमीर उल उसरा उमरा। अमीर उल उमरा नाम तो अटपटा सा है, आपको याद तो करना पड़ेगा। भगवंत दास को ये उपाधि इसने दी थी। किसने? अकबर ने। पंजाब का इसको सूबेदार बनाया था। इसके बाद में इसके दो काम तो क्या है। देखो, प्रताप के समय तीसरे महाराणा प्रताप को समझाने गया था ये, तो तीसरे अभियान के शिष्टमंडल के रूप में ये व्यक्ति गया। चित्तौड़ में जब शाखा हुआ था, चित्तौड़ का जब तीसरा शाखा हुआ था, उस समय अकबर के साथ था ये। एक दो बातें हैं। इसकी पुत्री है मानबाई। किसकी? भगवंत दास की। भगवंत दास की पुत्री है मानबाई। मानबाई की शादी यानी कि विवाह हुआ था किससे? सलीम से, शहजादे सलीम से, यानी कि जहांगीर से। कब? 1585 में। इससे एक पुत्र हुआ था अमीर खुसरो।
यानी कि खुसरो। खुसरो इससे पैदा हुआ, किससे? जहांगीर से। खुसरो 1585 में। अब होता क्या है कि इसको उपाधि दी थी अकबर ने, किसको? मानबाई को। मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी थी, शाह ए बेगम। अब होता क्या है कि खुसरो की हत्या कर देती है मानबाई और खुद भी आत्महत्या कर लेती है। यानी कि एक प्रश्न आपके बन सकता है, वो प्रश्न ये बन सकता है, क्योंकि पितृहंता तो अपन ने पढ़ा है, लेकिन ये प्रथम पुत्र हंता माता है। प्रथम पुत्र हंता, पितृहंता तो अपन ने पढ़ा है, पुत्र हंता माता एक देख लेना आप। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक है वो है मानसिंह। मानसिंह प्रथम ही कहेंगे इसको, क्योंकि मानसिंह द्वितीय भी है। तो मानसिंह थोड़ा सा विस्तार से, क्योंकि बहुत लंबी सेवा की इसने मुगलों की, और शासक तो ज्यादा नहीं रहे। शासक तो अकबर के बाद में उसका बेटा जहांगीर आया, उसके बाद में ज्यादा तो नहीं की, पर सेवा ज्यादा समय की इसने। देखो अब पढ़ते हैं अपन मानसिंह को। आमेर का शासक बनता है मानसिंह। अब शासक क्या बने यार बेटा? अधीनता स्वीकार कर ली, तो ये तो फिलहाल तो कुंवर मानसिंह ही है, पिता जिंदा है भगवान दास, तो इस समय कुंवर मानसिंह ही अपन कहेंगे। तो इनका जो शासन काल है तो 1500, क्योंकि काफी कम उम्र में 1590, निवासी मान लो, 90 मान लो आप, 1614 तक इसका शासन काल माना जाता है। अब देखो जन्म इसका होता है, इसकी बहुत सारी चीजें पूछी जाती है इस वजह से, क्योंकि अकबर इसको फर्जन मानता था। फर्जन का मतलब होता है बेटा 2 दिसंबर 1550, ये इसकी जन्म की तिथि है। अकबर के दरबार में बचपन में जब ये 10-12 साल का था, 10-12 वर्ष का था, तभी ये चला गया था। किसके साथ? क्योंकि भारमल गया, भारमल ने अधीनता स्वीकार की, भारमल का बेटा भगवंत दास था, तो भगवंत दास के साथ ही मानसिंह भी चला गया। तो उस समय 10-12 साल का ही था ये, तो उस समय 10-12 साल का था, तो ये इसको फर्जन मानता था। और फर्जन का मतलब होता है पुत्र, यानी कि अकबर इसको बेटा ही मानता था। अगर देखा जाए तो लगभग 52 वर्षों तक इसने मुगलों की सेवा की है, काफी लंबा शासनकाल इसने रहा है। और स्टार्टिंग में इसको 7000 की मनसबदारी, बड़ा पद दिया था। मनसबदार का मतलब पद होता है, मनसबदारी 7000 की मनसबदारी। 9 रत्नों में से यह भी एक रत्न था, इसके दरबार में 9 रत्न थे, तो मानसिंह भी एक रत्न था। यानी कि अगर इसका जो प्रथम अभियान है, वो प्रथम अभियान, क्योंकि जब छोटी उम्र में था तो अकबर के साथ था, तो युद्धों में तो जाएगा, तो इसका प्रथम अभियान रणथंबोर में, यहां पड़ता है रणथंबोर। प्रथम अभियान इसका रणथंबोर से होता है, अकबर के साथ ही जाता है जाने में। तो उस समय यहां का रणथंबोर का शासक था सुरजनाड़ा। यानी कि पहला जो अभियान इसका होता है वो 1569 में होता है, और उसमें इनकी जीत ही होती है सुरजना। लगभग अगर इसके छोटे मोटे युद्धों को अपन काउंट करें ना, तो इसने 67 युद्धों में भाग लिया था लगभग। क्योंकि आपको पता है 1576 में हल्दी घाटी महाराणा प्रताप को समझाने भी गया, और समझाने के साथ में जो युद्ध हुआ हल्दी घाटी का, तो उसका मुख्य जो इसको बढ़ाया गया था, वो मानसिंह को बढ़ाया गया था अपन ने, हल्दी उसमें पढ़ लिया महाराणा प्रताप में। तो 1576 में भी इसने महाराणा प्रताप के विरुद्ध गया था ये। तो इसके छोटे मोटे अगर युद्धों को गिने जाए, बड़े युद्ध भी लड़े, छोटे मोटे भी करे, तो 67 युद्धों में इस बंदे ने भाग लिया था। अब देखो अकबर ने इसको बनाया कहां का? कुंवर मानसिंह को, अभी कुंवर ही है, कुंवर मानसिंह को बनाया काबुल का सूबेदार।
काबुल का सूबेदार बनाया। काबुल का सूबेदार बनाया 1580 में। उसके बाद में इसको क्या नाम से है, जो लाहौर का सूबेदार बनाया। लाहौर से मानसिंह जी एक चीज लेके आए थे, और उसको एक कला लेके आए थे। कहने का मतलब चीज क्या है? कला है। वो जो कला लेके आए थे, उसको कला को कहा जाता है ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है बेटा। इस कला का नाम है ब्लू पॉटरी, और इसका जो कलाकार है वो कृपाल सिंह शेखावत है। कृपाल सिंह शेखावत, ये भी आपको याद रखना है, कृपाल सिंह शेखावत। देखो, ब्लू पोट्री आमेर की है, ब्लैक पोट्री कोटा की है। कागजी पोट्री ये अलवर की है। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये महत्वपूर्ण चीजें, ऐसी चीजें पूछी जाती है। लाहौर से लेके आए कौन? मानसिंह जी लेके आए ब्लू पोट्री आमेर की। कृपाल सिंह शेखावत इसके कलाकार है। ब्लैक पोट्री कोटा की है, और कागजी पोट्री अलवर की है। इसके बाद में मानसिंह जी के और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखो, लाहौर अभियान किया, काबुल अभियान किया, और इसके बाद में वैसे अभियान सरसज युद्धों का विजेता है। सरसज युद्ध लड़े हैं, तो अभियान तो बहुत सारे किए हैं। इधर बंगाल और बिहार में भी इनके अभियान रहे हैं। देखो, बिहार पटना में भी इनके अभियान रहे। अभी कुंवर ही है, यहीं अपन इनका राज तिलक करते हैं। तो इस समय बिहार पटना के जब ये सूबेदार थे, तो उस समय मतलब 1585 के आसपास। इसके बाद में फिर इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और राज तिलक यहीं कर दिया जाता है इनका। क्योंकि राजपूतों की जो परंपरा है कि गद्दी खाली नहीं रहती, शासक कहीं भी हो, उसका बड़ा बेटा कहीं भी हो, वहीं राज तिलक करके और उसको गद्दी को वहीं संभला दिया जाता है। वहां इन्होंने एक नगर भी बसाया था, मानपुरा। उसी जगह इनका राज तिलक हुआ था, पटना बिहार में। वहां क्या नाम है, जो उसके बाद में फिर इनको बंगाल का सूबेदार बनाया। बंगाल का सूबेदार बनाया, और बंगाल को इन्होंने 3 भागों में बांटा। 3 भागों में बांटा, क्या नाम से, वीर, मान और सिंह। यानी कि वीर भूमि, मान भूमि और सिंह भूमि, 3 भागों में बांटा। इनके 3 पुत्र थे, बंगाल में तीनों ही मारे गए युद्ध में। लेकिन लास्ट वाला जो पुत्र है वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो 3 पुत्रों में से एक पुत्र है जगत सिंह। बस इसी को याद रखना है आपको, जगत सिंह को। जगत सिंह को क्यों याद रखना है? क्योंकि जगत सिंह की याद में इसकी मम्मी, यानी कि मान सिंह की पत्नी और जगत सिंह की मम्मी होगी कनकावती ने इसकी याद में आमेर में एक मंदिर बनवाया है, और वह है जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर, ये आपको याद रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। बंगाल का क्लाइमेट सेट नहीं हुआ था मानसिंह को। बंगाल का क्लाइमेट सेट नहीं हुआ था। इन्होंने यहां आमेर रहकर ही बंगाल की देखरेख की थी। उसके बाद में होता क्या है कि यहां बंगाल में एक केदार सिंह का नाम का कोई शासक था। उससे इसका युद्ध हुआ, और इसके पास थी शीला माता। कुछ किताबें ये भी लिखती है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीजें लिखती है कि शीला देवी के, इस शीला माता के चक्कर में, क्योंकि इनकी आराध्य देवी शीला माता है। ये मैंने आपको मानसिंह जी के समय मैंने बताया था कि मानसिंह जी के समय इनकी कुल देवी और शीला देवी, आराध्य देवी, राठौड़ों की कुल देवी और आराध्य देवी, ये 2 ही राजवंश ऐसे हैं जिनमें आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। तो ये आराध्य देवी बाद में मानी जाएगी, क्योंकि इससे युद्ध हुआ, और कहा जाता है कि ये शीला देवी की मूर्ति आमेर ले आए थे। कुछ किताबें ये भी लिखती है कि
केदार की जो पुत्री है उससे शादी की, और शादी के बाद में केदार ने ये शिला देवी की जो मूर्ति है वो ले आए थे ये, और यहाँ आमेर में इसको शिला देवी की मूर्ति यहाँ स्थापित कर दी थी। शिला देवी की जो इनकी आराध्य देवी बनी, उसकी एक ही खासियत है, वो खासियत ये है कि इनके ढाई प्याला शराब चढ़ता है, ढाई प्याला शराब। वैसे तो ढाई प्याला शराब जीण माता के भी चढ़ता है, जीण माता के भी ढाई प्याला शराब चढ़ता है, ढाई प्याला शराब शिला माता के चढ़ता है, जो इनकी आराध्य देवी है, किनकी, कछवा वंश की, जो आमेर में है। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है, 2.5 साका जैसलमेर में हुआ, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो कहने का मतलब यह है, इस तरीके की घटना के द्वारा शिला माता इनकी आराध्य देवी हुई। और इसके बाद में होता क्या है कि एक टर्निंग पॉइंट आता है, और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और शासक बनता है जहांगीर। जहांगीर के मानसिंह जी के बनती नहीं थी, क्योंकि मानसिंह जी क्या थे, अपने जो भांजा था, कौन, ये खुसरो को शासक बनाना चाहते थे, तो इसने खुल को विरोध किया था मानसिंह जी ने। तो ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर ने जहर दिलवा दिया, या फिर जहांगीर ने इसको दक्षिण अभियान पे भेजा, किसको, मानसिंह को, और वहां इलिचपुर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है 1614 में। क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और शासक बन जाता है जहांगीर। 1605 में अकबर खत्म और जहांगीर शासक बनता है, और मानसिंह जी उसको अपने भांजे को शासक बनाने में खुल के विरोध करते हैं जहांगीर का। तो इस तरीके से कहने का मतलब, जहांगीर कुछ तो जो किताबें अलग अलग तरीके से बताती है, कुछ कहते हैं कि भाई जहांगीर ने इसको जहर दे दिया, और कुछ की जो मानते हैं, क्योंकि इनकी जो छत्री है वो भी इलिचपुर में है, अभी तो आमेर में है। लेकिन जो आरबीएससी की किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें, क्योंकि अपना जो मूल उद्देश्य है वो 3 किताबों के आधार पर चल रहा है, एनसीईआरटी, आरबीएससी प्लस हिंदी अकादमी के आधार पे अपन इस को तैयारी करवा रहे हैं आपकी। तो इलिचपुर नामक स्थान पर इनकी 1614 में मृत्यु हो जाती है। ये आज का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो कछवा वंश के प्रतापी शासक है सवाई मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई मानसिंह, और भी है माधो सिंह, ईश्वर सिंह, प्रताप सिंह, मानसिंह द्वितीय, ये सब शासक अपन कल मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई मानसिंह के बारे में चर्चा करेंगे।